लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी मिशन आईएएस में हूँ और मेरे साथ रजनी सर जुड़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली हो रही है, ट्री 1 हो गया, ट्री 2 हो गया और ट्री 3 भी आने वाला है। आयोग के द्वारा शिक्षक बहाली हो रही है, बहुत अच्छी बात है और शायद बिहार की शिक्षा की स्थिति है जो सुधरेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो एक समय ऐसा भी था जो मुखिया के द्वारा भी नियुक्त हुए थे शिक्षक। मुखिया की क्या मतलब उनकी पैमाना है, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ अनपढ़ भी, उनके द्वारा जो नियुक्ति हुई थी। तो सर हम बात करेंगे कि सर शिक्षा के सुधार हो रहा है बिहार में। नियुक्ति मुखिया के द्वारा नियुक्ति शिक्षक और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक, ये दोनों शिक्षक जब स्कूल में होंगे तो पहला नंबर की अंडर एस्टिमेट की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, तो कितना अंतर होगा सर? देखिए, नो डाउट आपने मुखिया की बात किया कि मुखिया जनप्रतिनिधि तो होते हैं और जनप्रतिनिधि के लिए हमारे यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, पहली बात तो ये। और मुखिया जिस चीज़ की बहाली कर रहे थे वहाँ पर मेरिट बेसिस पे था कि आपको कितना अंक आया है और उस बीएड में क्या अंक है, ग्रेजुएशन में क्या अंक है, जोड़ के यदि आप टॉप पे है तो आपका सिलेक्शन होगा, बाहर हो गए तो बाहर हो गए। तो वहाँ पर ज्ञान का कोई मतलब, पढ़ा लिखा मुखिया हो चाहे अनपढ़ मुखिया हो, नियोजित शिक्षक में पढ़ा लिखा मुखिया अनपढ़ मुखिया का क्या मतलब है? अनपढ़ मुखिया भी वही टीचर बहाल करेगा, पढ़ा लिखा भी वही टीचर बहाल करेगा, क्योंकि मुखिया कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा है, मुखिया कोई सवाल थोड़ा ना कि आइए जी हम 4 सवाल पूछेंगे फिर आपकी भर्ती करेंगे। तो अनपढ़ पढ़ा लिखा होने से कोई मतलब वो ऐसा कुछ अंतर नहीं आता कि पढ़ा लिखा मुखिया करता है तो बहुत बढ़िया शिक्षक करता है, ऐसा नहीं, क्योंकि अंक के आधार पर होता था वो जो ही है। तो मुझे लगता है कि जिसके ज़्यादा अंक है ग्रेजुएशन के अंदर, निश्चित रूप से वो अच्छा बच्चा होगा पढ़ाई में। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जो अंक मिलते हैं विश्वविद्यालय स्तर की जो भी शिक्षा है, मैं साफ कहना चाहूँगा कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ लेबोरेटरी नहीं है। फिजिक्स में ऑनर्स हमें, पर एक भी दिन लेबोरेटरी में हम नहीं गए। हम एक पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स हैं और पता चला कि कुछ क्लासेस ही चली उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं क्लास को लेकर, डिग्री मिलने को लेकर, लेबोरेटरी को लेकर बहुत सारी कमियां अभी भी बिहार के विश्वविद्यालय में मौजूद है, जिसके कारण अंक तो लोगों के आते हैं पर उस अंक के अकॉर्डिंग क्वालिटी नहीं देखे जाते। निश्चित रूप से बीपीएससी ने परीक्षा लिया है और परीक्षा के माध्यम से सरकार ने, वो भी बीपीएससी बिहार का सर्वश्रेष्ठ आयोग, हर राज्य के जो लोक सेवा आयोग होता है वो सबसे अपर आयोग होता है, उसके द्वारा परीक्षा लेने के बाद निश्चित रूप से एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर वहाँ पहुँचेंगे जो कि नियोजित शिक्षक से बहुत बेहतरीन होंगे। इसीलिए नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने से पहले एक सक्षमता परीक्षा भी लेने की बात हो रही है, क्योंकि नियोजित शिक्षक को डायरेक्ट राज्यकर्मी नहीं देंगे। जो आप बोले कि सर नियोजित होंगे भी वहाँ होंगे, वहाँ पर ये भी होंगे, तो क्या होगा, कहीं वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे वो टीचर, उनको ऐसा कुछ नहीं होगा सर। उनको भी सरकार बहुत जल्द राज्यकर्मी का दर्जा देगी। एक परीक्षा के आधार पर सरकार को इस बात का भान है और ध्यान है कि भैया हमें परीक्षा के बिना अब राज्यकर्मी नहीं बनाना, और बनाना तो सबको अब राज्यकर्मी है, कोई नियोजित नहीं रहेगा। आज परीक्षा पास नहीं किया तो फिर सक्षमता परीक्षा लेंगे, लेकिन परीक्षा के आधार पे आपको परफेक्ट बना के राज्यकर्मी तक ले जाएंगे। तो ये सोचना कि जो बीपीएससी शिक्षक बना रही है और जो नियोजित होंगे उनको भी सक्षमता परीक्षा देनी होगी, यानी पूरी क्वालिटी। बिहार सरकार को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार आयोग जिसने इतना परफेक्शन के साथ इतनी बेहतरीन परीक्षा लिया है। क्या स्टैंडर्ड परीक्षा का था, कितना बेहतरीन परीक्षा हुआ सरकार के आयोग की तरफ से। उसी दिन मार्कशीट जारी होना, उसी दिन आंसर की जारी होना, उसी दिन सब कुछ जारी हो जाना, ये बहुत बेहतरीन काम हुआ। और 2 टीआरई इतनी जल्दी परीक्षा ली गई। सबसे पहली बड़ी बात कि लगातार 1,78,000, 1,22,000 सब मिला के करीब 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं सर, 3 लाख के आसपास, 2.25 लाख वैकेंसी। 1 साल भी नहीं लगा, मैंने आप मान के चले कि 9 महीने के अंदर पूरी वैकेंसी को कितनी शानदार तरीके से, ईमानदारी से, एकदम से फाइनेस्ट तरीके से। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है माननीय अतुल प्रसाद सर को, जिन्होंने इतना बेहतर परीक्षा करवाया, स्टैंडर्ड परीक्षा करवाया। क्वेश्चन को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन आसान पूछा गया। शिक्षक बनने के लिए जो प्रश्न होना चाहिए वो प्रश्न उन्होंने पूछा है ना। आप देखे होंगे टीआरई 2 या टीआरई 1 में भी मैंने देखा स्टैंडर्ड, क्योंकि आयोग ले रही परीक्षा। बच्चा भी बोलता है कि सर बहुत टफ क्वेश्चन आया, मैंने आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर तो एक विशेष क्वालिटी होनी। आप चाहते हैं क्या कि बच्चा वाली क्वालिटी मेरे अंदर हो, जैसा बच्चा उतना ही क्वालिटी मेरे अंदर हो। आप शिक्षक हैं, आपके अंदर उच्च क्वालिटी होनी चाहिए। और परीक्षा कौन ले रही है? बिहार का सर्वश्रेष्ठ आयोग, तो थोड़ा क्वालिटी ऊपर होगा। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक बेहतर टीचर आया है उन जो अंक के आधार पर जिनका सिलेक्शन होता है उनकी तुलना में।
पहले भी शिक्षक ठीक थे, मैं ये नहीं कहूँगा, जिनके अच्छे अंक आते हैं ना सर, विश्वविद्यालय के अंदर भी जिनके अच्छे अंक आते हैं, जो विश्वविद्यालय के टॉपर होते हैं ना सर, उनके पास टॉपर वाली क्वालिटी भी होती है। हम केवल ऐसे ही विश्वविद्यालय को हम दोष नहीं देंगे, हमारे विश्वविद्यालय से जो टॉपर बच्चे होते हैं निश्चित रूप से वो टॉपर होते हैं, उनके पास नॉलेज भी होती है, कंट्राडिक्शन होने की कोई बात नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन होने वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सरकार अब विश्वविद्यालय को उसको सुधारने में भी काम कर रही है। लगातार बहुत सारे जो विश्वविद्यालय थे उनके सेशन सुधरे हैं, नो डाउट। पहले 5-5 साल 6-6 साल डिग्री में हो जाता था, अब कई विश्वविद्यालय जिनका सेशन 3 साल में डिग्री दे रहे हैं ग्रेजुएशन का। तो निश्चित रूप से बिहार एक प्रगति के दौर पर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, चंद्रशेखर जी को, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ सबसे बड़ा के पाठक सर, जिन्होंने जो टीचर मुझे लगता था इससे पहले डिसिप्लिन में नहीं थे, उन टीचर को डिसिप्लिन में सबसे पहले सर ने लाया। और सभी टीचर का एक फीडबैक तैयार होगा, बच्चों का क्या पढ़ा है उसकी रिकॉर्ड तैयार होगी, क्लास में टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से स्कूल छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, इस टीचरों को हर महीने सैलरी मिल जा रही है। तो पाठक सर ने जो काम किया है वो एक माइलस्टोन क्रिएट किया है, एक लकीर खींची है जो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी की नज़ीर बनेगा। वो बहुत शानदार काम हुआ है सर। और निश्चित रूप से अब जो टीचर बने हैं राज्यकर्मी बीपीएससी के माध्यम से और सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो भी राज्यकर्मी जब बनेंगे तो कोई इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी की बात ही नहीं होगी, सब बराबर होगा। और पहले भी सर ऐसा नहीं था कि स्कूल में जो पुराने टीचर थे वो इनसे भेदभाव कर, ऐसा कुछ नहीं था। भेदभाव बस सैलरी को लेकर था, बस। वो भी आरोप लगाते थे नियोजित वाले कि हम भी जब उतना ही काम कर रहे हैं तो हमको बराबर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि स्कूल में कोई इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी होती थी, जूनियर सीनियर के भाव होते थे, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर अब इस बात से आप सहमत हैं कि अब बिहार की जो शिक्षा स्थिति है, आपको पता ही होगा कि बिहार की जो शिक्षा स्थिति पूरे भारत में जो राज्य की स्थिति है तो थोड़ा दयनीय है। सर मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा स्थिति आप 1-2-3 साल का वेट कीजिए। लोग जैसे भी कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो दिन दूर नहीं। जो लोग बिहार से पलायन करके दिल्ली में काम कर रहे हैं, अपने बेटे को दिल्ली में पढ़ाना पसंद करते हो, दिन दूर नहीं जब वो दिल्ली में काम करेंगे, अपने बेटे का एडमिशन पटना में और गया में, जहानाबाद, अरवल और मुंगेर और सीतामढ़ी में करवाएंगे सर। हर स्कूल की स्थिति इतनी बेहतर होगी कि अपने बच्चे को लोग दिल्ली और बॉम्बे और मद्रास भेजना पसंद नहीं करेंगे। ये 2-3 लिख लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए आज का दिन। दिल्ली के विद्यालयों से नाम कटवा के प्राइवेट स्कूल से ना, यहाँ भी जो प्राइवेट स्कूल में जो लोग एडमिशन अपने बच्चे को कराए हैं, ऐसा भी वो भी दिन अगर पाठक सर रह गए और दिन, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट स्कूल सेंट जेवियर, सेंट माइकल से लोग नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। ये स्थिति होगी क्योंकि अच्छी क्योंकि नया यूथ गया है वहाँ, युवा पीढ़ी, पुराने बुजुर्ग नहीं है। यूथ के अंदर काम करने का जज्बा है, कमीशन का फेस, उनके अंदर काम करने का जज्बा है सर। वो गए हैं तक बदलाव लाने गए हैं। हम कई युवाओं से बात की जो टीचर बने कि सर जाएंगे तो हम स्कूल को राज्य में प्रथम कर देंगे सर, राष्ट्र में प्रथम कर देंगे। हो सकता है कंपटीशन के सभी लोग करें तो उनका पीछे रह जाए, पर जज्बा तो है ना सर। और ये जज्बा के पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो प्रशासक वर्ग हैं, जैसे के पाठक सर, अतुल प्रसाद सर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब का बड़ा योगदान है सर। तो आपने सुना, रजनीश सर को आपने सुना कि आप 3 साल इंतजार कीजिए। मुझे हेडलाइन भी दे दी है कि दिल्ली के बच्चे, दिल्ली में काम करने वाले जो बिहार के आदमी हैं, वो खास करके अपने बच्चे को बिहार भेजेंगे कि जाओ बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी बात सच हो और सच होना भी चाहिए। और मैं अपील करना चाहूँगा सर, हम कम से कम टोटल जितनी बहाली हुई है 2.5 लाख, उसमें मिनिमम 1.5 लाख तो हमारे बच्चे हैं जो यूट्यूब कहीं ना कहीं किसी माध्यम से हमको लाइव में देखे हैं सर। एकदम गारंटी के साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, 1.5 लाख से कम बच्चे नहीं जो हमसे नहीं पढ़े होंगे। हर स्कूल में आपको 3 टीचर हमारा पढ़ाया वो मिल जाएगा। हम अपने बच्चों से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ जिस स्कूल में आपकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर आप नौकरी के लिए मत जाइए, बल्कि सेवा भाव से जाइए। और आप अपना बच्चा, अपना भाई, अपनी बहन समझ के उन बच्चों को ट्रीट कीजिए, पढ़ के आइए, क्वालिटी बढ़ा के आइए और बेहतर से बेहतर उस एजुकेशन दीजिए। और कोशिश में रहिए कि 6 महीने के अंदर अपने स्कूल का नाम अपने ज़िले में प्रथम कर देंगे कम से कम। ये वाला करिए। आप मेरे शिष्य तो प्लीज़ ये काम करिए, आपका भी नाम रोशन करिए। मेरा भी नाम, क्योंकि जहाँ पर मेरा स्कूल टॉप करेगा, जो स्कूल टॉप करेगा वहाँ के मेरे पढ़ाए हुए टीचर होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। राष्ट्र में प्रथम अपने विद्यालय को आप करिए और खूब पढ़ाइए। ये आपका राज्य है बिहार। अब बिहार जो वही नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ हुएनसांग और फायान आके अपना काम किया, फायान तो नहीं हुएनसांग आया यहाँ, है ना, तो इत्सिंग आया, तो उस जगह को आप फिर से उस पोजीशन पे लाइए। ये हमारा, हाँ, पुनरावृत्ति कीजिए, हमारी कामना है और सभी को शुभकामना। थैंक यू सो मच। चलिए, बिहार हमेशा रहा है शिक्षा के मामले में, मतलब पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। और उनके जितने भी विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़े हैं, एक रिक्वेस्ट किया, उनसे एक सजेशन दिए हैं कि आप अच्छे से पढ़ाइए और पढ़िए, पढ़ के जाइए और अच्छे से बच्चे को पढ़ाइए, ताकि बिहार का जो शिक्षा के मामले में पूरे भारत में अव्वल आए
अव्वल आने के साथ साथ जो दिल्ली पंजाब में रह करके जो मजदूरी करके अपने बच्चे को वहाँ पर पढ़ाने के लिए खास करके वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो भले मजदूरी वहाँ करे या यहाँ भी आए, लेकिन अपने बच्चे को बिहार में पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।